हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अब आपने डाउट पूछने के लिए मैंने आप लोगों के लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, जहां पर अच्छा किसी को व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर अपने आप डाउट्स को शेयर कर सकते हो। आपके दोस्त या फिर मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करूंगा। ऑलराइट, जो भी आपके डाउट्स आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं तो मैं ऐसी बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा। दिन रात मेहनत कर रहा हूं, आप लोग भी मेहनत करते रहो, श्योरली आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखो, स्ट्रेटेजी से तैयारी करते अगर आप, तो अभी आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस होता। अगर आपको लग रहा है कि यार मैं भैया यार मैं श्योर नहीं हूं, बिल्कुल वरी मत करो। वरी देखो सोल्यूशन नहीं होता है किसी भी चीज का ना। थिंक इज कि आप मेरे साथ डिस्कस करिए, एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं हम लोग और तैयारी शुरू करते हैं। फिलहाल इस वीडियो का पर्पस है हम सॉल्व करेंगे 5 इंटीग्रेशन के सवाल जो पिछले साल या पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। शुरुआत करते हैं और मेक श्योर करेंगे इस सेशन से भरपूर ज्ञान, भरपूर नॉलेज हम लेकर जाएंगे ताकि हम लोग अप्लाई कर पाए अपने आने वाले एग्जामों के लिए। तो पूरा जोश हाई रखते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और मेरा जोश बनाने के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब और लाइक करना है। दैट्स ऑल। बाकी आई एम फुली मोटिवेटेड फॉर यू गाइस। चलिए शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन 3x स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए, ये तो दिया हुआ है, ये इंटीग्रेट करना है। बाकी क्या दी हुई है, मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 2 बाय रूट 3। दूसरी इंफॉर्मेशन। तीसरी इंफॉर्मेशन, अगर x इक्वल टू 0 होता है तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अभी मैं आपको बताऊं ये इंफॉर्मेशन क्यों दी जाती है, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ c। ऑलराइट, एक और बात बोली गई है कि f ऑफ 1, अब जब c निकल गया फंक्शन भी निकल गया, उस फंक्शन के अंदर मैं 1 पुट करूंगा तो मेरे पास ये निकल कर आता है। अब यहां से अल्फा बीटा दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 है, यहां से मुझे अल्फा बीटा पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। एक बात इस पूरे सवाल के अंदर समझ में आ गई दोस्त, इस पूरे सवाल में मुसीबत की जड़ केवल इंटीग्रेशन है। खौफनाक सा लगा होगा आपको पूरा चैप्टर। चलिए इसकी कवर तोड़ते हैं हम लोग। ठीक है, तैयार रहो, तैयार हो जाओ। dx अपॉन अंडर रूट। अब देखो मैं सोचता कैसे हूं, मैं कैसे सोचूंगा इस सवाल को करने के लिए, वो आप नोट डाउन करते जाएंगे। मुझे पर्सनली दिक्कत पता है किस चीज से है, अंडर रूट से। आप ये कहते हुए मुझे बहुत बार सुनोगे, मुझे किस चीज से दिक्कत है, अंडर रूट से। मैं जहां अंडर रूट देखता हूं ना, मैं उसको मिटाने की सोचता हूं। जो सबसे किफायती तरीका मुझे लगता है यहां पर, अगर आप देखो, अगर आप सोचोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी बेस्ट। आप ये भी सोच सकते हो 4 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर भी सोच सकता हूं मैं, या 4 माइनस 3x स्क्वायर को मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, उस फॉर्म में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक ट्रिगो की फॉर्म में हो गया। मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूं कि मेरा दिमाग बोल रहा है कि अगर मैंने 4 माइनस 3x स्क्वायर को टी लिखा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, ये वाला पार्ट तो टी बन जाएगा दोस्त, लेकिन ये वाले पार्ट के अंदर फिर से रूट आ जाएगा। चाहो तो थोड़ा सोच के देख लो। इसीलिए मैंने ये वाला रिजेक्ट कर देना। हो सकता है आंसर आ जाए, बट मैं पर्सनली रिजेक्ट कर रहा हूं। अब मैं सॉल्व करूंगा 4 माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू ट्रिगो स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे होगा, मैं बोल रहा हूं 4 माइनस 3x स्क्वायर को मुझे कुछ 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्म में बनाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, 3x स्क्वायर को मैं अज्यूम करूंगा साइन स्क्वायर। ओके, सॉरी साइन स्क्वायर नहीं, 3x स्क्वायर को अज्यूम करूंगा 4 साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं यहां पर करता हूं 3x स्क्वायर एस 4 साइन स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर ये आपका बन जाएगा 4 कॉस स्क्वायर। और अगर मैं इसका रूट ले लेता हूं तो इसका रूट बनता है 2 कॉस थीटा। बहुत सिंपल चीज है और इसमें दिक्कत भी नहीं आने वाली आपको, क्योंकि अगला पार्ट भी ट्रिग्नोमेट्री बनने वाला है। 3 प्लस 4x स्क्वायर, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये किया है असम्पशन, तो रूट ले लो, तो आएगा रूट 3x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। ऑलराइट, और यहां से अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका dx इक्वल टू हो जाएगा 2 बाय रूट 3 कॉस थीटा डी थीटा। बहुत प्यारा सा एक कंक्लूजन निकला है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा वीडियो के इस सॉल्यूशन के एंड में मैंने बाकी मेथड्स क्यों नहीं सोचे, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि पर्टिकुलर पढ़ा होगा, पार्शियल पढ़ा होगा, बाई पार्ट पढ़ा होगा, वो मैंने क्यों नहीं लगा, वो भी देखते हैं। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो मेरा एफ एक्स क्या बन जाएगा,
इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या है, यहां से मैंने निकाल दी, इट्स 2/√3 cos थीटा d थीटा। ठीक है, यहां पर क्या है मेरा 3 प्लस 4x²। अब x² की वैल्यू यहां से आप देखोगे क्या आएगी, 3 को नीचे भेजूंगा तो 4/3, तो 4 इंटू 4x², सॉरी 4x², तो 4 इंटू 4/3 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। अब रूट किसका था, देखो हमारे पास था 4 माइनस 3x² का रूट, यानी कि रूट ऑफ 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर, 3x² की जगह पुट किया, यहां से 4 साइन स्क्वायर, तो रूट ऑफ 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर, रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर, ये हमने यहां पर निकाल दिया पहले 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये लिखा 2 कॉस थीटा। इससे फायदा क्या हुआ, बहुत अच्छा सिंप्लीफाइड फंक्शन हमारे पास आ चुका है, 2 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा। fx को फर्दर सॉल्व किया तो ये बनता है 1/√3, और ये आपका क्या बन जाएगा d थीटा, थोड़ा यहां पर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 3 9 प्लस 16, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 3, ये होता है यहां से। अब ये 3 और √3 जब कैंसिल होगा, या फिर आप एक काम करिए, जो 3 है ना, ये वाला जो 3 है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, बेसिक मैथ्स है भाई, राइट, ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये 3 और √3 कैंसिल होगा, तो हमारे पास fx निकल कर आता है √3 मल्टीप्लाई, अब ये जो भी है मेरे पास d थीटा अपॉन 9 प्लस 16 स्क्वायर थीटा। अब ऐसे वाले सवाल आपने एनसीईआरटी में भी किए होंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है, जब भी ऐसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर वाले कुछ चीज है, डायरेक्टली कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, न्यूमरेटर क्या है 1, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है, इस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 9 बाई कॉस स्क्वायर इज 9 सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको समझ में आएगा, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। 16 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, मुझे tan थीटा को t मानना है ताकि सेक स्क्वायर d थीटा बिकम्स dt, लेकिन उससे पहले ध्यान रखना हर एक टर्म को मुझे t में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर इस बात को हम नोट डाउन करेंगे और इसके अंदर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन fx इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये आपका बन जाएगा 9, अब इसमें 9 मल्टीप्लाई कर दो तो 9 सेक स्क्वायर इज 9 प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 16 tan स्क्वायर थीटा। अब आप देखना ये सवाल वैसा ही बन गया जो आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में किए हुए। fx क्या बन जाएगा दोस्तों आपका √3 ऑफ सेक स्क्वायर थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। अब एक काम करते हैं, मैं 5 tan थीटा को t लेने वाला हूं। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 5 स्क्वायर इज 25 एंड t स्क्वायर इज 10 स्क्वायर, राइट, इसीलिए। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास आएगा डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद d थीटा, तो tan थीटा बाय d थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई सब कुछ करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं आता हो डिफरेंशिएशन करना तो आप मुझे पूछ सकते, ठीक है। तो यहां से अगर मैं पुट करता हूं इसको तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा 1/5 dt। ओके, तो √3 ऑलरेडी बाहर है, 1/5 dt, 1/5 को बाहर रखा, नीचे 9 विच इज 3 स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा t स्क्वायर। अब दोस्ती तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a। यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन a क्या है इस बार 3, tan इनवर्स ऑफ t बाय a, ये हुआ। ओके, तो मेरा आंसर यहां तक आ गया। अब मुझे t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और a की तो वैल्यू मुझे पता है, तो बेसिकली t बाय a निकालना है। a कितना है 3, तो t कितना है पहले वो देख लेते हैं, t बाय a भी आपको साथ में निकालना है। t कितना है 5 tan थीटा, मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर चेक कीजिए t क्या है 5 tan थीटा, ऑलराइट, t इज 5 tan थीटा डिवाइड बाय ये कितना हो जाएगा 3, ऑलराइट।
अब यहां पर टेन थीटा क्या है दोस्तों, थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमें टेन थीटा निकालने की जरूरत पड़ेगी, बट अब निकालना पड़ेगा। यहां पर आप देखिए साइन थीटा क्या है, √3/2x। मैं यहां ध्यान से देखो तो ये हमने यहां से निकाला था, ठीक है। तो साइन थीटा है √3x/2। अगर मैं √3x को p मान लेता हूं और h को 2 हाइपोटेनस को, तो यहां से मेरा टेन थीटा निकल जाएगा, ठीक है। यहां से मेरा टेन थीटा भी निकल जाएगा, विच इज p/b। b क्या होता है दोस्त, b होता है √p², विच इज 3x², सॉरी h² - p²। तो h² कितना है 4 और p² कितना है 3x²। ऑलराइट, तो ये मेरा b निकल के, तो टेन थीटा इज √3x/4 - 3x²। तो यहां से मैं लिखता हूं 5/3 इंटू √3x अपॉन √4 - 3x²। इसको सॉल्व करेंगे दोस्त तो क्या निकल के आ जाएगा, 5/√3 x इंटू √4 - 3x²। ये मेरा निकल गया t/a, जो मैं इसमें पुट करने वाला हूं। और यहां पर भी √3/3, ये सब क्या बन जाएगा, 1/5√3 tan इनवर्स ऑफ 5/√3। थोड़ा आप देखो वैसा ही फॉर्म आ रहा है, 1/α बीटा tan इनवर्स α/बीटा, कुछ वैसा ही फॉर्म आ रहा है, ठीक है। x अपॉन √4 - 3x²। ऑलराइट, ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन C लगाना मत भूलना, लेकिन सवाल में दिया हुआ है, अगर आप रीड करोगे तो f0 = 0। मैं क्वेश्चन शो कर देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, तो f0 = 0 ये दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ है तो यहां पुट करके देखो, f0 अगर मेरा 0 है तो यहां अगर आप 0 पुट करो तो समझ में आएगा 1/5√3 tan इनवर्स ऑफ 5/√3 इंटू x0 अपॉन 4 - 0, 3x² 0 ना, तो √4 विच इज 2 प्लस c = 0। तो आप ध्यान से देखोगे tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, मतलब ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, और यहां से निकल कर आएगा c = 0। इसका मतलब हमारा मेन फंक्शन तो यही है, c की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब 0 है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं। अब f1 क्या दिया वो भी लिख देता हूं। Now f1 is given as 1/α बीटा tan इनवर्स ऑफ α/बीटा, ये दिया हुआ है। मुझे फंक्शन के अंदर, फंक्शन क्या 1/5√3 tan इनवर्स ऑफ 5/√3 अब x में क्या पुट करूं, यहां पर है x 1 हो गया अपॉन √4 - 3x²। x² क्या है 1², ये इसके बराबर है। तो यहां से समझ में आएगा 1/5√3 tan इनवर्स ऑफ 5/√3। कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि अल्फा की वैल्यू 5 है, बीटा की वैल्यू √3 है। अब क्वेश्चन पूछा है, आपका मेन सवाल है α² प्लस β²। तो दोस्तों α² इज 25, β² का मतलब है √3 का स्क्वायर इज 3, 25 प्लस 3 आंसर इज 28। आई होप ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी हम लोग, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। या क्वेश्चन को जूम करते हैं थोड़ा। ओके, फिर से रूट आ गया, मुझे फिर से दिक्कत हो गई है। अब रूट से दिक्कत है तो क्या करना आपको समझ में आया। रूट से दिक्कत हो तो या तो ट्रिग्नोमेट्रिक कन्वर्जन या अलजेब्रिक कन्वर्जन आप कर सकते हो। दो तरीके हैं यहां पर, कि या तो भाई मैं x + 7 को कुछ ऐसा मान लूं, या फिर x को ही मैं कुछ ऐसा मान लूं, जैसे कि मान के चलिए x = 7 sec²। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि sec² थीटा, सॉरी sec² नहीं tan² लेके चलते हैं। अब ये इसका रीजन है, अगर मैं x को 7 tan² थीटा मानूंगा तो 7 tan² थीटा प्लस 7, ये क्या बन जाएगा, 7 कॉमन हुआ, tan² थीटा प्लस 1, ये क्या होता है sec² थीटा। तो ऊपर क्या बन जाएगा 7 sec² थीटा, नीचे क्या है दोस्तों 7 tan² थीटा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, √(x + 7/x)। वैसी ही टेक्निक है जैसे पहले भी सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये इसको रूट लेके चलो, √(sec² is sec, √(tan² is 10,
फर्दर सॉल्व करना चाहोगे तो सेक क्या होता है, या फिर आप इसको समझो, सेक क्या होता है 1/cos, ठीक है, और टेन क्या होता है sin/cos। सॉल्व करने पर मालूम चलेगा cos cos तो कट गया और ये बनता है 1/sin मैं इसको अभी ऐसे ही लिख रहा हूं 1/sin। तो ये बात तो समझ में आ गई, ये वाला पार्ट तो बन जाएगा 1/sin। लेकिन dx क्या होगा वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। अब x इक्वल टू 7 tan स्क्वायर थीटा लिया है मैंने, तो x इक्वल टू अगर मैंने 7 tan स्क्वायर थीटा लिया है तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूं d थीटा से तो ये बनता है 7 इंटू, सबसे पहले tan स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा 2 tan थीटा, और फिर tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। चलिए देखते क्या हमारे काम का कुछ बना है इसके अंदर या कुछ नहीं बना है। ऑलराइट, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x प्लस 7/x dx दोस्तों ये बन जाता है 1/sin, तो बनता है यहां से 7 इंटू 2 इज 14, ये dx की वैल्यू यहां पुट करूंगा tan थीटा, और ये है sec स्क्वायर थीटा, इसको मैं बोल रहा हूं 1/cos स्क्वायर थीटा। चलिए चेक करते हैं क्या कुछ मेरे काम का बना यहां पर या नहीं। तो अगर tan थीटा को फिर से मैं लिखता हूं sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो 1/sin थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, ये लो सब कट पिट के बनता है 1/cos स्क्वायर थीटा, तो 1/40 ये बन जाता है sec क्यूब थीटा दी थीटा। सवाल तो बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हो गया है। अब बात ये कि क्या मैं sec क्यूब को सॉल्व कर सकता हूं, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं मैं। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं कि 14 टाइम्स ऑफ sec थीटा मल्टीप्लाई sec स्क्वायर थीटा दी थीटा, और sec थीटा होता क्या है दोस्तों, अगर मैं sec स्क्वायर के टर्म में सोचूं तो sec स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसका रूट ले लेता हूं तो समझ में आता है कि ये बनेगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये वैसा ही सवाल है जैसा पिछला वाला सॉल्व किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन उसी में खेल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं tan थीटा को t लेता हूं तो ये बनता है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, और अगर tan थीटा को अगर आप t लोगे तो sec स्क्वायर थीटा दी थीटा आपका dt बन जाएगा। ऑलराइट, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, सॉरी इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा 14 टाइम्स ऑफ, ये होता है आपका t/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर हियर इज 1 बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, हो गया dt। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, मैं 1/2 कॉमन ले लूं तो 14/2 बन जाएगा 7, dt तो खत्म हो चुका है ना, हमने इंटीग्रेशन कर दिया, प्लस c बाहर लगा देना, सिंपल। ठीक है, अब ये t क्या है दोस्तों, t है tan थीटा, तो ये मैंने लिख दिया एज इट इज, यही तो लिया था हम लोगों ने t इक्वल टू tan थीटा। अब 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बनता है, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर, रूट ऑफ sec स्क्वायर इज sec थीटा। लो भाई, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, यहां पर मेरे से गलती हो गई, ये रियली सॉरी फॉर दिस, ये एक्चुअली हमने डिफरेंट इंटीग्रेशन करना है यहाँ पर, ये थोड़ा आप करेक्शन कर लेना, यहां पर आपने लिखना है ln t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ऑलराइट, थोड़ा सा करेक्शन प्लस c, तो 1/2 कॉमन ले लिए थे, यहां पर आपका क्या बन जाएगा ln tan थीटा प्लस ये क्या बन जाएगा sec थीटा, ऑलराइट, प्लस c। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार tan थीटा क्या था वापस थोड़ा चलते हैं तो समझ में आएगा कि tan थीटा तो था हमारा रूट ऑफ x बाय रूट ऑफ 7, ये हमारा था। ऑलराइट, तो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई tan थीटा इज रूट ऑफ x बाय रूट ऑफ 7। अब चाहो तो ये वाला स्टेप, एक काम करते हैं स्टेप को हटाइए, ठीक है। तो अभी इसके बाद क्या होगा, इसका मुझे लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इज t/2
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस ln t प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब थोड़ा पीछे चलते हैं तो हमें समझ में आएगा, टी को तो हमने माना था टेन थीटा, टी को हमने माना टेन थीटा, लेकिन अल्टीमेटली चीजें तो हमें एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी ना। अगर टी को टेन थीटा माना था तो आखिरकार टेन थीटा क्या था, यहां से अगर आप देखोगे तो xy7 इज टेन स्क्वायर और टेन थीटा हमारा ये। थोड़ा और चेक कर लेते हैं, इसका मतलब है ये टी का वैल्यू है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 7। अगर रूट लेना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका रूट ले लो पूरे का, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ 7। ठीक है, चलिए एक बार सवाल पर भी नजर डाल लेते हैं, हमारे पास ये चीज आ रही है। ठीक है, हमें क्या i9 दिया हुआ है, तो i1 में अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूछा हुआ है। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, बार बार हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो पहले तो यहां पर ये 1/2 लिख लेना, ये 2 बाहर गया तो बनता है 7 और t क्या है रूट x बाय रूट 7 और ये क्या है रूट ऑफ 7 प्लस x बाय रूट ऑफ 7। आई होप चीज समझ में आई आपको। प्लस 1/2 बाहर ले चुके हैं तो ln यहां पर भी वही काम होने वाला है, रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ x प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ 7। ऑलराइट, अब यहां पर एक बात को आप समझना, यहां पर सी लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहां पर क्या होगा कि अगर मैं 7 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, रूट ऑफ 7 इज 7, 7 7 कट जाएगा, फाइनली मुझे मिलेगा ये i है बेसिकली ना, ये i मुझे मिल जाएगा रूट ऑफ x रूट ऑफ 7 प्लस एक्स, मुझे i9 निकालना है। ये अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहां पर एक कॉमन आ जाएगा, रूट 7 कॉमन आ जाएगा, तो रूट ऑफ ln ये, और अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखो अब मैं यहां पर इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, और ln a बाई बी इज ln a माइनस ln b, यानी कि मैं यहां से अगला स्टेप ये भी ले सकता हूं माइनस, यहां पर आप 7 लिखना मत भूलना, 7 माइनस ln 7 ln 7 प्लस c। ठीक है, एनीवे डजंट मैटर क्योंकि हमारे लिए कांस्टेंट है, तो आप इस c को हटाकर एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दो d, डजंट मैटर। ये हो गया हमारा i का वैल्यू। अब i9 चेक करते हैं, i9 मतलब i की वैल्यू x इक्वल टू 9 पर रूट ऑफ 9 3, 7 प्लस 9 16, रूट ऑफ 16 इज 4 प्लस 7 टाइम्स ऑफ ln, रूट ऑफ 9 इज 3, रूट ऑफ 16 9 प्लस 7 16 इज 4 प्लस d। अब ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन को यहां पेश कर रहा हूं ताकि हमें बार बार ऊपर ना जाना पड़े। ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, अगर मैं इसको इक्वेट करता हूं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको समझेगा 12 तो यहां से कट जाएगा, 7 7 ln 7 मतलब d का वैल्यू हो जाएगा आपका 0। देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो कांस्टेंट आता है d इक्वल टू 0 आता है। ऑलराइट, तो i बेसिकली क्या बन जाता है, i बनता है रूट ऑफ x प्लस 7 टाइम्स ऑफ ln रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस 7, d हमारा 0 हो चुका है। अब दोस्तों मुझे निकालना है x इक्वल्स टू 1 पर i की वैल्यू, तो i1 इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 इज 1। अब यहां पर रूट ऑफ, अब यहां पर आप लिखोगे 1 प्लस 7 इज रूट ऑफ 8 विच इज 2 रूट 2, रूट ऑफ 8 इज 2 रूट 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ ln रूट ऑफ 1 इज 1 एंड 1 प्लस 7 इज 8 विच इज 2 रूट 2। कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा कि अल्फा की वैल्यू है आपका 2 रूट 2 और आप ये भी लिख सकते हो रूट 8, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे निकालना अल्फा पावर 4, डायरेक्टली निकालने में दिक्कत हो तो समझो आप अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर मेरा आता है 8 और अगर अल्फा स्क्वायर 8 आता है तो बेसिकली अल्फा पावर 4 8 का स्क्वायर विच इज 64, ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप सबको समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब ये है रूट ऑफ सेक 2x माइनस 1। अब यहां पर रूट ऑफ सेक्स 2x, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, अब सेक को मैंने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट करूं, क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो 1 अपॉन कॉस 2x
-1 dx। अब यहां से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाय कॉस 2x dx। ऑलराइट, अब इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2x होता क्या है दोस्तों। 1 माइनस कॉस 2x होता है आपका 2 साइन स्क्वायर x, ओके, डिवाइडेड बाय कॉस 2x क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। अब यहां से मेरे को एक फायदा हो गया कि मैंने एक रिलेशन बना दिया यहां पर कि अगर मैं √2 cos x को t मानता हूं तो √2 sin x, अब यहां पर देखो डिफरेंशियल कॉस माइनस आता है, dx मेरा dt आ जाएगा। यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर को ध्यान से देखूं तो न्यूमरेटर है √2 sin x dx, और आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है, राइट। और नीचे क्या है 2 cos स्क्वायर को लिखा √2 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर करता हूं तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1। अब 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाता है ln t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c लगा दो। अब वापस क्वेश्चन में चलते हैं, क्या पूछ रहा है अल्फा लॉग e cos 2x प्लस बीटा समथिंग समथिंग, तो ये बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, नीचे बार बार हमें ऊपर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अभी तक हम यहां पहुंच चुके हैं, यहां तक हमारा क्वेश्चन लग चुका है। मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी, बाद में उन दोनों का डिफरेंस लेना, दैट्स ऑल आई हैव टू डू। उसके लिए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां पुट करता हूं तो सी तो इसमें ओके प्लस कांस्टेंट, यहां लिखा हुआ है प्लस कांस्टेंट, राइट। इसके बाद देखो ध्यान से, ये प्लस कांस्टेंट, इसके बाद तो सी की वैल्यू नहीं निकालनी, बस मुझे ये सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा माइनस ln। अब t क्या था दोस्तों, t था √2 cos x, राइट, प्लस √2 cos x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझना, √2 cos x का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सवाल को अगर मैं ध्यान से देखूं दोस्तों, तो ये cos 2x है, यहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगा रूट ऑफ cos 2x इस वाले पोर्शन से, और ये क्या रहेगा √2 cos x। इसका सीधा सीधा मतलब है कि मुझे स्क्वायर तो लेना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी से 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि ये बन जाता है -1/2 ln √2 cos x प्लस ये जो चीज थी, ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आप क्वेश्चन को बीच में छोड़ दो, इसका स्क्वायर कर देते हैं, चलो -1/2 ln ये स्क्वायर क्योंकि क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर x, ठीक है, ये स्क्वायर को क्या बनेगा cos x। अब ध्यान से समझना, अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन में क्या बनेगा 2√2 cos x इनटू रूट ऑफ cos 2x। अब यहां वापस से क्वेश्चन को समझते हैं, मैं क्वेश्चन को फिर से पेश कर रहा हूं, लेट्स सी क्या लिखा हुआ है, वो हमें बार बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे cos 2x तो मिल गया है, ठीक है, लेकिन ये वाले पार्ट को कैसे मैनेज करें, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। अगर मैं देखूं तो रूट में मुझे रूट के अंदर ये मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब cos x को रूट फॉर्म में कैसे लिखें, ये एक टास्क है, और ये बीटा क्या होगा, ये भी एक टास्क है। बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मैं यहां पर ध्यान से समझिएगा, cos 2x भी मुझे मिल गया है, तो ये √2 cos स्क्वायर x होगा, ऑलराइट, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं 1 -1/2 ln। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है कि ये जो 2 cos स्क्वायर x हमने किया है, यहां मैं -1 और +1 करने वाला, उससे क्या होगा, ये पार्ट बन जाएगा cos 2x, ये पार्ट ऑलरेडी cos 2x, तो कितना हो गया 2 cos 2x, ऑलराइट। हमारे पास क्या आ चुका है +1, ऑलराइट। अभी आगे सॉल्व करेंगे, और ये पार्ट क्या है 2, इसको मैंने बाहर रखा, और ये हाँ, ये अगर हम रूट में लिखते हैं तो समझ में आएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये जो पार्ट यहां दिया हुआ है, इसको हमें मैनेज करना है, तो अंदर में क्या लिखूंगा cos स्क्वायर x लिखूंगा, ठीक है,
और ये क्या लिखूंगा cos 2x, कोई दिक्कत नहीं। और बाहर 2 बचा हुआ है, आई होप किसी को परेशानी नहीं, बाहर √2 भी लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप सवाल को देखोगे तो देयर इज नो √2, तो 2 को भी मैं अंदर भेज देता हूं। ऑलराइट, अब क्वेश्चन ये बनता है कि अब आगे क्या किया जाए दोस्तों। अब 2 cos स्क्वायर x जिन लोगों को नहीं पता है तो आप ध्यान से समझिएगा। 2 cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x मैं यहां पर पुट करने वाला हूं और मेरे पास आंसर आ गया है अभी। तो अब थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे, अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो ये प्लस सी लगाना मत भूलना, तो ये हो जाएगा -1/2। बहुत पेचीदा सवाल कर दिया इन लोगों ने। 2 cos 2x, एक काम करता हूं यहां पर 1 को भी लिखता हूं 1/2 इंटू 2। अब प्रोबेबली बीटा की वैल्यू 2 है, मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, यहां पर भी 2 आया इसलिए मैंने ये किया। cos 2x को एज इट इज लिखा और 2 cos स्क्वायर x को लिखा 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x। ऑलराइट दोस्तों, अब यहां पर सर बीटा की वैल्यू ये हो गई। अब ये अगर 2 को मुझे लिखना होगा, देखो भाई 2 को मुझे ऐसे भी लिख सकता हूं 1/1/2 is 2। तो अगर मैं अब फाइनली एक काम करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं यहां पर तो ln टाइम्स ऑफ 2 इंटू cos 2x, यहां से 2 कॉमन लिया, ये 2 गया, ये हो गया 1 प्लस रूट ऑफ cos 2x इंटू 1 प्लस cos 2x को मैं लिखने वाला हूं 2 को मैं लिखने वाला हूं 1/1/2। देखिए, और अब यहां से ये श्योर हो गया। एक आखिरी स्टेप और लेना है दोस्तों, प्लस सी जो है अब ये चेंज होने वाला है, ln a b इज ln a प्लस ln b, तो -1/2 ln ऑफ cos 2x प्लस 1/2, माय मिस्टेक 1/2 यहां पर आएगा, नहीं एक बार चेक कर लेते हैं, या 1/2 यहां पर हमारे पास बीटा, हाँ बीटा दिया हुआ है, दिस इज माय मिस्टेक, 1/2 ओवर हियर, तो 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस cos ऑफ 1/1/2x। अब माइनस ln 2 करना था लेकिन बाहर -1/2 है, तो ये बन जाएगा प्लस, सॉरी ये बन जाएगा -1/2 टाइम्स ऑफ ln 2, ln a b इज ln a प्लस ln b, तो हमने यहां ln a बाहर निकाल दिया, प्लस कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही है, ये भी तो कांस्टेंट है, यस और नो। अब यहां हमारे पास आंसर आ चुका है कि अल्फा की वैल्यू क्या है और बीटा की वैल्यू क्या है। दोस्तों यहां पर अल्फा की वैल्यू देखोगे तो अल्फा बाहर एक नंबर जो मल्टीप्लाई है, अल्फा हमारा आ जाएगा -1/2 और बीटा हमारे पास आ जाएगा 1/2, दैट्स ऑल। पूछा है दोनों की वैल्यू क्या है, 1/2 माइनस अल्फा, 1/2 माइनस अल्फा, ये हो जाता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आया, ठीक है। तो एक बार आप नजर दौड़ा सकते हो इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर, थोड़ा सा पेचीदा सवाल दिया था इन लोगों ने। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन sin क्यूब प्लस tan क्यूब x। ऐसे वाले सवालों में मैं हमेशा डिवाइड करने की कोशिश करता हूं cos क्यूब को, जैसे cos के फंक्शन को, और मैक्सिमम यहां पर क्या है cos क्यूब है, तो sin अपॉन cos क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin क्यूब अपॉन cos क्यूब इज tan क्यूब x प्लस cos क्यूब बाई cos क्यूब इज 1। अब इससे फायदा क्या हुआ, पूरे क्वेश्चन को मैं tan और sec स्क्वायर में कन्वर्ट करने वाला हूं। sin अपॉन एक cos यहां से चिपक जाएगा, sin अपॉन cos बिकम्स tan, और एक जो cos स्क्वायर डिनोमिनेटर में बचता है, मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर, ये बन जाता है sec स्क्वायर, डिवाइड बाय 1 प्लस tan क्यूब भी कुछ ऐसा है, a प्लस b का होल क्यूब इज a प्लस b मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी -1 इंटू 10x। देखो दोस्तों ये बन जाता, पूरा क्वेश्चन हमने 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब अगर आप 10x को t मानोगे तो ये बन जाता है t dt डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 1। अब सवाल ये है, अगर आप ध्यान से सोचोगे
तो ये सीधा सीधा इंडिकेटर है जो हम क्लासरूम में समझते हैं। मैं आपको बस समझाऊं तो लोअर पॉलिनोमियल अपॉन हायर पॉलिनोमियल इंडिकेट्स टुवर्ड्स द मेथड ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a अपॉन टी प्लस वन, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, और यहां पर t है तो बी टी प्लस सी अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। ऑलराइट, अब मैंने ऐसा क्यों किया, ध्यान से समझना आप लोग। जब भी डिनोमिनेटर में एक ऐसा क्वाड्रेटिक होता है जिसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, उसके ऊपर एक लीनियर आती है। अब ये डिटेल में समझने के लिए हमें लेक्चर ज्वाइन करने पड़ेंगे, बट एज ऑफ नाउ ये हमने पढ़ा है किताबों में, डिटेल में हम समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कंपेयर करना है न्यूमरेटर। तो ये जो t है दिस मस्ट बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन इंटू बी टी प्लस सी मल्टीप्लाई टी प्लस वन। ये हमारे सामने निकल कर आती है कंक्लूजन। अब क्या करेंगे दोस्त, अब t की अलग अलग वैल्यू को कैलकुलेट करके हम a और b और c की वैल्यू निकालते हैं, ये हमें करना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, चलो। तो अगर मैं एक काम करता हूं, अगर मैं t इक्वल टू जीरो पुट करता हूं पहले, ठीक है, t इक्वल टू जीरो पुट कर लेता हूं, तो t इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो मेरे सामने आएगा जीरो इज इक्वल टू a, जीरो स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर प्लस वन इज वन, प्लस जीरो इंटू बी इज जीरो प्लस सी, और ये हो जाएगा c, और जीरो प्लस वन इज वन, तो a प्लस सी इक्वल टू जीरो। मतलब समझ में आया कि a इज इक्वल टू माइनस सी। ओके, a इज इक्वल टू माइनस सी। अब मैं t इक्वल टू माइनस वन पुट करता हूं तो यहां से समझते क्या आएगा, माइनस वन पुट किया तो यहां से मेरे पास ये वाला माइनस वन प्लस वन जीरो हो जाएगा, a टाइम्स ऑफ माइनस वन स्क्वायर इज वन, माइनस ऑफ माइनस वन इज वन एंड प्लस वन। यहां से मेरा निकल कर आता है a इक्वल्स टू वन माइनस वन बाई थ्री, देयरफॉर आई कैन से दैट c इज इक्वल्स टू माइनस a विच इज वन बाई थ्री। ये भी निकल गया। अब क्या पुट करूंगा दोस्त, अब एक काम करते हैं, t इक्वल्स टू वन पुट कर देते हैं। अब जब मैं t इक्वल्स टू वन पुट करता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा, वन इज इक्वल्स टू a कितना है बाद में पुट करेंगे, a वन स्क्वायर माइनस वन इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, तो ये हो गया वन इंटू इज a। यहां पर क्या होगा, b इंटू वन इज वन, b प्लस सी इंटू वन प्लस वन टू, तो टू टाइम्स ऑफ b प्लस सी। अब हमारे पास क्या है, a और c की वैल्यू है, तो वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री प्लस टू टाइम्स ऑफ b प्लस वन बाई थ्री। सॉल्व करते हैं, इसको इधर लेकर आऊंगा तो ये बन जाएगा वन प्लस वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ b प्लस वन बाई थ्री। ये हो जाएगा फोर बाई थ्री के बराबर, और फोर बाई थ्री को टू से कैंसिल करूंगा तो आएगा टू बाई थ्री इज इक्वल्स टू b प्लस वन बाई थ्री। यहां से फर्दर सॉल्व किया तो मेरा b आ जाएगा वन बाय b इक्वल्स टू आ जाएगा वन बाय थ्री। ऑलराइट, चलिए, ओके, b इक्वल्स टू वन बाई थ्री आ चुका है। अब abc निकल के आ चुका है। अब मुझे सॉल्व करना है, या अब मुझे यहां पर वैल्यू पुट करनी है सीधा सीधा। तो a इक्वल्स टू क्या, मतलब मेरा जो इंटीग्रेशन था इनिशियली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने किसी तरीके से कन्वर्ट कर लिया, वो इस फॉर्म में आ गया। अब ये जो फॉर्म है ये मैंने कन्वर्ट कर दी, किस फॉर्म में कन्वर्ट करी, a अपॉन टी प्लस वन। व्हाट इज a इज माइनस वन बाई थ्री इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन। ये t क्या है, t याद करो तो टेन थीटा था, प्लस बी एक्स प्लस सी, बी क्या, सॉरी बी टी प्लस थ्री, बी क्या है वन बाई थ्री तो टी बाई थ्री, बी टी बाई थ्री, प्लस सी क्या है वन बाई थ्री अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। ये क्या फिर अटक गए, कोई बात नहीं। अब तो अपना यहां तक आ गया। इसके बाद मैं वन बाई थ्री कॉमन लेने वाला हूं, हमारा एबीसी निकला, हमने वो सब्स्टिट्यूट किया, इंटीग्रेशन जो हमारे पास फॉर्म था ऊपर यहां से, ये वाला जो फॉर्म था हमारा, इसको हमने ऐसे लिखा और यहाँ पर ए बी सी सब्स्टिट्यूट किया, a इक्वल्स टू माइनस वन बाई थ्री, बी एंड सी इक्वल्स टू वन बाई थ्री, वो हमने पुट किया। और अब ए बी सी आप देखोगे सेम फॉर्मेट में है तो मैंने वन बाई थ्री कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन, जिसका आंसर मुझे पता है ln मॉड ऑफ टी प्लस वन होता है, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन डी टी।
अब पहले दूसरे वाले पार्ट पर फोकस कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत इजी है हमारे लिए, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लीनियर अपॉन हायर। अगेन पार्शियल में जाना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शंस की वो सॉरी डिनोमिनेटर को हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इसलिए चला जाता है पर्टिकुलर के अंदर। अब ऐसे केस में इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें न्यूमरेटर को लिखना पड़ेगा a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर इज 2t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1। सो a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक प्लस b। अब आप वही सेम टेक्निक a और b की वैल्यू निकालनी है, तो t इक्वल्स टू 1/2 पुट करो आप लोग, तो 1/2 प्लस 1 इज 3/2। यहां से क्या होगा, a इंटू 0, 2 इंटू 1/2 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0 प्लस b। तो यहां से दोस्तों b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/2, b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। ऑलराइट, b की वैल्यू आ गई हमारी 3/2। अब यहां पर मैं t इक्वल टू 0 पुट कर सकता हूं, मेरी मर्जी है, जो भी आपको पुट करना चाहो। तो जैसे ही मैं t इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, अगर मैं t इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो 0 प्लस 1 इज 1 इज इक्वल्स टू, नाउ 2 इंटू 0 इज 0 माइनस 1 इज माइनस a प्लस b कितना है 3/2। यहां पर मैं सॉल्व करूंगा तो 1 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस a, और ये आपका आ जाता है माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस a, हेंस a इज इक्वल्स टू 1/2। कंफ्यूज मत होना कि पहले भी तो a और b निकाले थे, ये भी अलग है इस वाले से। यानी कि अब मैं अपने इस इंटीग्रेशन को सिर्फ इसकी बात करता हूं, ठीक है। इस वाले इंटीग्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं, a टाइम्स ऑफ, a क्या है 1/2, a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो भी है, प्लस b अपॉन डिनोमिनेटर। b क्या निकाला दोस्तों हम लोगों ने 3/2 अपॉन डिनोमिनेटर। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये ऐसे कन्वर्ट हो गया इसके अंदर, ये बात समझ में। अब यहां करना क्या है, इसका हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बार परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो टी स्क्वायर को मैं लिखा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब सोचो माइनस 2ab को माइनस टी से रेफर करोगे तो टी आ जाएगा 1/, चाहे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 इंटू 1/2 माइनस 1 इंटू टी माइनस टी। अब बी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा और सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज 1/4 माइनस 1/4 और प्लस 1 ऑलरेडी यहां पर है। तो ये जो फॉर्म है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, t माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4 इज √3/4 विच इज √3/2 होल स्क्वायर। ये हमारा कन्वर्जन है। अब मैं यहां पर ये चीज लिखने वाला हूं, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 को अगर मैं y मानूंगा तो 2t माइनस 1 आपका dy बन जाएगा, 2t माइनस 1 dt बन जाएगा dy प्लस 3/2 यहां लिखा। यहां पर मेरा क्या आ चुका है, t माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर dt। दोस्तों ये कुछ वैसा ही फॉर्म है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan इनवर्स वाला फॉर्म, ठीक है। अब मैं इसको भी साथ में ले लेता हूं, बगल में क्या लिखा हुआ था यहां पर, ये भी मैं साथ में लेता हूं। तो प्लस क्या था, ये था माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 dt, ये मैं साथ में लेके चलता हूं, और पूरे पर मल्टीप्लाई है 1/3, ठीक है, पूरे पर मल्टीप्लाई है 1/3। यानी कि यहां पर मैंने लिखा 1/3 मल्टीप्लाई पूरे पर है ये, और ये मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ ln, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, माइनस ऑफ ln मॉड ऑफ t प्लस 1, ठीक है। तो ये मैंने यहां से आगे बढ़ा दिया। अब मैं क्वेश्चन को साथ साथ में लेके चल रहा हूं। ऑलराइट, तो ये मेरे सामने आ गया। अब ये पूरा मेरा इंटीग्रेशन का आंसर है, ये पूरा मेरा इंटीग्रेशन साथ साथ लिखता जा रहा हूं, 1/3 माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 1/2 ऑफ ln मॉड ऑफ y क्या है t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। अब ये क्या बन जाएगा दोस्तों, अगर आप t माइनस 1/2 को k मान लोगे तो मैं आपको सिर्फ फॉर्म दिखा देता हूं। ये जो वाला फॉर्म है बनेगा 3/2 तो आउटसाइड है, इंटीग्रेशन ऑफ dk
डिवाइड बाय टी माइनस 1/2 को के मान लूंगा तो ये बनेगा के स्क्वायर, और √3/2 को ए मानो तो ए स्क्वायर, ये फॉर्म बनता है। तो टी माइनस 1/2 को के मानता हूं तो डी टी बन जाएगा डी के, और इसका आंसर क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ के बाई ए। के कितना है, के अपना है टी माइनस 1/2 और ए कितना है √3/2। अच्छा एक गलती हमने कर दी, बाहर मल्टीप्लाई 1/a भी करना है, ठीक है, 1/a मतलब √3/2, ये आ गया, और यहां पूरे में ब्रैकेट लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन में धीरे धीरे, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है तो प्लीज हैव सम पेशेंस, ठीक है, बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन के साथ जेडबलई के सवाल और पेशेंस लगाना बहुत जरूरी। सो -1/3 ln t क्या है 10x + 1। सवाल को मैं दिखाऊंगा आपको, ये अल्फा की वैल्यू आ गई दोस्तों, ठीक है, अल्फा इज -1/3, 1/3 इंटू 1/2 इज 1/6, ये आ गई आपकी बीटा की वैल्यू 1/6, ln mod ऑफ टी की जगह रख दिया 10²। वापस से वही सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं, सवाल थोड़ा बड़ा है, शायद आप भूल गए होंगे, तो वीडियो में आपको मैं पीछे जाकर दिखाऊंगा, अभी डोंट वरी। टी को हमने 10x माना था। अब यहां से 1/3 और √3/2 हो गया कैंसिल, 1/3 का और 3/2 का 3 कैंसिल हो गया, यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा अंदर की तरफ, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 3 इस 3 से कैंसिल होगा, हमारे पास फाइनली आता है, थोड़ा वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन आप कर सकते हो। मैंने इस ब्रैकेट को खोल दिया, 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/√3, 3 और ये अपना 1/√3 बचता है, tan इनवर्स ऑफ, थोड़ी कैलकुलेशन और करनी है। अब ये t माइनस 1/2 √3/2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t, t कितना है 10x माइनस अपॉन √3 प्लस c। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें यहां हम फाइनली पहुंचे, और पूरा क्वेश्चन एज इट इज जो आप देखोगे बिल्कुल एज इट इज आपका अल्फा निकल कर, यही सेम फॉर्मेट है, अल्फा -1/3, बीटा आपका 1/6 और गामा आपका है 1/√3। अब सवाल में पूछा है 18 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा स्क्वायर, गामा स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 1/3, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, 18/6 इज इक्वल्स टू 3 विल बी योर आंसर। ऑलराइट, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगाएंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 5 हम लगाने वाले हैं ये वाला पार्ट। चलिए पूरे पेशेंस के साथ, वीडियो का फाइनल क्वेश्चन हमारे पास आ गया, धीरे धीरे हौले आगे बढ़ते हुए 2e⁻x अपॉन दिस इज दिस। अब एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से ये वाले पार्ट को नोटिस करूं तो ये कुछ वैसा ही फॉर्म है, log ऑफ t प्लस, नहीं, चलिए फाइनल क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमें करना क्या है, वीडियो को अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझो तो ऊपर नीचे एक जैसा ही है, ठीक है, ऊपर नीचे एक जैसा ही है। अगर मैं ऊपर वाला जो चीज है उसको अगर मैं नीचे वाली फॉर्म में लिखना चाहूं तो सवाल उठता है कैसे लिखूंगा, तो a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, प्लस एक तो मैं ये कर सकता हूं, प्लस अगर मैं डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ले लूं तो क्या होगा 4e⁻x माइनस 7e⁻x, और लास्ट में लिख देंगे c। अब देखिए ये टेक्निक बहुत कमाल की है, इस टेक्निक को ध्यान से समझिए। ये हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ये हमने टेक्निक लगाई है। ऑलराइट, तो यहां से हमें समझ में आएगा। अब आप वही वाला केस करने वाले हो कि यार आप e⁻x टर्म्स को कॉमन ले लो, तो 2e⁻x प्लस 3e⁻−x, थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग यहां पर। तो अगर मैं सारी टर्म्स को कॉमन लिखता हूं तो मुझे समझ में आएगा दोस्तों कि e⁻x की टर्म्स कॉमन लेता हूं तो ये होता है सॉरी यहां पर हम लिखेंगे तो ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ a प्लस 4 टाइम्स ऑफ b, होल्ड ऑन, 4 टाइम्स ऑफ a, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ a यहां से प्लस 4 टाइम्स ऑफ b इंटू e⁻x, ठीक है। अब e⁻−x का टर्म देखो, 7 टाइम्स ऑफ a माइनस 7 टाइम्स ऑफ b e⁻−x, और c समझ में आ रहा है, यहां तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है,
तो ये सी हमने लिख दिया। कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 4 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 2, 7 टाइम्स ऑफ ए माइनस 7 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू 3। ऑलराइट, तो ये दोस्तों यहां समझ में आया कि a प्लस बी अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 1/2 हो जाएगा, और a माइनस बी यहां पर 7 से डिवाइड करूं पूरा ही वाला तो 3/7 हो जाएगा। और c डेफिनेटली 0 है बिकॉज देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। इन दोनों को ऐड कर लो, a मिल जाएगा, सब्सट्रैक्ट कर दो b मिल जाएगा। तो ऐड किया तो 2a बराबर 1/2 प्लस 3/7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत भयानक सा सवाल नहीं है, ठीक है। 1/2 प्लस 3/7 सॉल्व कर देखते हैं कितना आएगा। ये हो जाएगा 7 प्लस 6 13/14, यानी कि a मेरा निकल कर आता है 13/28। ठीक है, a मेरा निकल कर आ गया 13/28। सिमिलरली मैं b निकालूंगा तो इन दोनों सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आ जाएगा मेरा b 1/2 टाइम्स ऑफ, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दोनों को ऐड करूंगा 2b आएगा 1/2 माइनस 3/7, 2b आएगा 1/2 माइनस 3/7, मैंने 2 से डिवाइड किया तो b आ गया। तो b कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा यहां से 7 माइनस 6 1/14 1/28 b आ जाएगा। ठीक है, अब सीधा सीधा मुझे पुट करना है और आंसर लिखना है। तो मेरा न्यूमरेटर क्या था, मैं सीधा क्वेश्चन लिखूं 2e पावर x प्लस 3e पावर माइनस x अपॉन 4e पावर x प्लस 7e पावर माइनस x dx। ये मेरा हमने क्या लिखा, a टाइम्स ऑफ a कितना 13/28, a टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब आपको समझ में आएगा इसका इंपॉर्टेंट। और c तो हो गया 0 डिवाइड बाय 4e पावर x प्लस 7e पावर माइनस x, यहां लिखोगे dx। अब टर्म्स को सेपरेट करो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 13/28 dx। पहला वाला पार्ट तो सिंपली सॉल्व हो गया, दूसरा वाला पार्ट आएगा 1/28 इंटीग्रेशन ऑफ 4 पावर x माइनस 7e पावर माइनस x डिवाइड बाय 4 पावर x प्लस 7e पावर माइनस x। तो दोस्तों ये डिनोमिनेटर जो है इसको आप t मान लो, तो ये तो सीधा सीधा हो गया 13/28x, और यहां पर अगर आप डिनोमिनेटर को t मानोगे तो ऊपर बन जाता है dt, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ही है। ये आप चाहो तो कर सकते हो। मैंने क्या किया 4e पावर x प्लस 7e पावर माइनस x को t माना तो मुझे ये एज ए dt मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 13/28x प्लस 1/28 ln मॉड ऑफ t, और t क्या है दोस्तों 4e पावर x प्लस 7e पावर माइनस x प्लस c हो जाएगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं दोबारा, और अगर आप देखोगे मेरा आंसर क्या आया है, मेरा आंसर आया 13/28x प्लस 1/28 ln 4e पावर x प्लस 7e पावर माइनस x प्लस c, यही आया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो 1/14 अगर मैं बाहर निकालूं, 1/14 को बाहर निकालूंगा दोस्तों तो ये बन जाएगा मेरा 13/2x, यानी कि u की वैल्यू हो गई 13/2, राइट। और v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी 1/2। थोड़ा ध्यान से देखो समझ में आएगा। पूछा है u प्लस बी 13/2 प्लस 1/2 इज 14/2 इक्वल टू 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आई होप आपको सारी चीज समझ में आई। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, हाउ आई कैन हेल्प यू। आई वांट यू गाइस टू गेट सेलेक्टेड दिस ईयर, मेंस 2024 आपका है। ऑलराइट, चलिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू ऑल।